नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान महिला सशक्तिकरण बाइक रैली को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते कदम को प्रदर्शित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब महिलाएं सुरक्षित हैं, अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, महिलाओं के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। मिशन शक्ति योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को आधार मानकर मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया था। इसमें हमें सफलता मिली है। उन्होंने महिला अपराध को लेकर कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। सीएम ने कहा कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्हें संभलने का बहुत वक्त मिल चुका है, अब वे भी नहीं चेत रहे तो एक्शन होगा। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। कार्यक्रम हर थाना क्षेत्र में इन्फोर्समेंट का भी होगा। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हैं, उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए, किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है। ये सभी अभियान सुरक्षित रूप से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से ये रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी का ये बयान सीधे तौर पर उस चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें वो संकेत और संदेश साफ शब्दों में दे रहे हैं कि अगर कोई भी महिला की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो सख्ती से निपटा जाएगा, और अगर किसी ने भी कोताही की तो बख्शा नहीं जाएगा। बाकायदा सभी थाना क्षेत्रों को गृह विभाग को रिपोर्ट देने के लिए कह दिया गया है। कहा गया है कि महिला सुरक्षा के मामले में क्या कार्रवाई हुई, आपको बताना होगा। कार्यक्रम हर थाना क्षेत्र में इन्फोर्समेंट का भी होगा। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हैं, उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए, किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है। ये सभी अभियान सुरक्षित रूप से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से ये रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने सरकारी आवास से नारी सुरक्षा सम्मान को समर्पित मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज कर रहे थे। बाकायदा महिला शक्तिकरण रैली को इस दौरान उन्होंने रवाना भी किया, जो राजधानी के तमाम पड़ावों से गुजरते हुए 190 चौराहे पर खत्म हुई। रैली के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से महिला बेटियों के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं से इस दौरान सीएम योगी ने रूबरू भी करवाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग अलग जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। वीसी सखी की भूमिका किस रूप में प्रभावी उत्तर प्रदेश में रही है, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जिन महिलाओं के बारे में लोग बोलते थे ये बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, ये क्या काम कर पाएंगे, आज वे वीसी सखी बनकर के, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बनकर के गांवों में बैंक की कमी को पूरा कर रही हैं। और गांवों में हमने देखा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास उन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, 6 महीने तक मानदेय राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाया। आज जब बैंक से कमीशन कमाती हैं, बैंक के साथ लेन देन करके गांव की जुड़ी भी जितने भी लेन देन से जुड़े हुए मामले उनको करते हैं, उनमें जो सबसे कम कमाने वाली महिला है वो 25,000 है, और सब अधिक कमाने वाली तो लगभग 1.25 लाख और 1.5 लाख तक कमा रही है हर महीने। ये चीजें दिखती हैं, प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य में 2020 में महिला संबंधी अपराधों को काबू करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसकी थीम थी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। 3 मुद्दों को लेकर शुरू हुआ कार्यक्रम आज मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। खैर, अब सीएम की सख्ती का असर क्या ग्राउंड जीरो पर दिखेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
लखनऊ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को लेकर सख्ती बरतने की बात कही कि जिसने भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया तो बख्शा नहीं जाएगा। काफी समय मिल चुका है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश सिंह, नेता बीजेपी के हमारे साथ हैं। स्वागत है राजेश जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। स्वागत है अशोक जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरवी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है उपाध्याय जी आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले अशोक जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। अशोक जी, योगी जी ने कहा कि अगर किसी ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, बदसलूकी की तो बख्शा नहीं जाएगा। बहुत हो गया, बहुत देख लिया। जी सुनील जी, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज योगी जी को 6 वर्ष से ऊपर कार्यकाल उनका हो चुका है और अभी तक वो चेतावनी और बदल घुड़की ही दे रहे हैं। मतलब हालत क्या है कि अभी तक कितनी घटनाएं हो चुकी हैं और कितनी विभत्स घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, और लगातार हो रही हैं। आज उनको ये समझ आया है कि चेतावनी देनी पड़ेगी। अरे चेतावनी क्या दे रहे हैं भाई? आपके हाथ में गृह मंत्रालय है, पूरा प्रदेश है। आपके शासनकाल में जहाँ पर हाथरस जैसी घटना हो गई, आज तक वहां पर आपका बुलडोजर नहीं गया कि वहां पर बुलडोजर गया वो न्याय दिलाने, वो भी दलित लड़की के साथ में विभत्स घटना। रात के अंधेरे में उसके शव को दफनाया गया, जलाया गया, उसके शव को जलाया गया, उसके परिवारजनों को जो है इग्नोर किया गया। पुलिस ने बिल्कुल नंगा नाच किया, वहां पर छिपा हुआ नहीं है। कानपुर में प्रशासन के सामने महिला और उसकी बेटी को जो है जला दिया गया, घर पर जला दिया गया, पूरा तांडव कर दिया गया। वहां पर प्रशासन देखता रहा घूम करके। कितनी विभत्स घटना है। ये महिलाएं नहीं थी क्या? ये बच्चियां नहीं थी क्या? आए दिन पूरा अखबार भरा रहता है, मीडिया भरा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भरा रहता है घटनाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है। आप सो रहे हैं क्या? अब आप जागे हैं क्या नींद से जो आप चेतावनी दे रहे हैं? पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि आप कितने नाम सीरियस हैं। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के लिए, बच्चियों के हो रहे दुष्कर्म के लिए आप गंभीर नहीं है। आप तो 2024 का चुनाव सामने आ गया है, आप हारने जा रहे हैं, आपकी विदाई होने जा रही है, तो आपको चेतावनी देने की याद आई है। अरे ये चेतावनियों से काम नहीं होगा। आप जब इस पर गंभीर होंगे तभी ये शासन और प्रशासन चौकस होगा। आज पुलिस व्यवस्था लाचार है, आज पुलिस व्यवस्था सिंह साहब जो है आपके हाथ में नहीं है और पूरा प्रदेश ट्राई कर रहा है। आज आपके कानून व्यवस्था के। सिंह साहब मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? जी। सिंह साहब, आपने सुना अशोक तिवारी जी को। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 का चुनाव है। जिस प्रकार से आप इस प्रकार की बातें करते हैं, आपको पता है कि जिस प्रकार से अशोक जी ये कह रहे हैं कि उनकी विदाई होने वाली है, महिलाओं को लेकर बिल्कुल भी सजग नहीं है योगी सरकार। और महिलाओं का जिस प्रकार से कह रहे हैं कि आप अखबारों को उठाकर देख लें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि आए दिन महिलाओं के साथ बर्बरता की जाती है, अभद्रता की जाती है। योगी सरकार उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। नहीं, देखिए सुनील चौहान जी, ये तो 2022 में भी हमारी विदाई कर रहे थे, इनकी स्वयं की विदाई हो गई। 2017 से जो सिलसिला शुरू हुआ है विदाई का, अभी वो रुक नहीं रहा है, अब आगे भी होगा। 2019 में भी हुआ था, अब 2024 में होने वाला। तो विदाई किसकी होने वाली है जनता भी जानती है और आप लोग भी जानती है। एक बात। दूसरी बात देखिए, जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है, अरे भाई हमको अपने बारे में बोलने दीजिए। आप अपने बारे में। अशोक जी एक सेकंड में आपके पास आऊंगा, मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ देखिए सुनील जी, जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है तो हमारे सरकार का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे संस्कार है, विचार है। जैसे राष्ट्रवाद हमारे लिए एक विचार है कि हमारी चाहे 2 सीट रही हो, चाहे आज हम बहुमत में है पूरे देश में, तो राष्ट्रवाद हमारे विचारधारा थी तो है। तो उसी प्रकार महिला सशक्तिकरण शुरू से हमारी विचारधारा रही है। महिलाओं का सम्मान करना, उनको मजबूत बनाना, उनको सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन बनाना, ये हमारी प्राथमिकता है। एक बात। दूसरी बात कि आपने जब से देखा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसी दिन से आपने देखा कि एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। क्योंकि जिस प्रकार से लव जिहाद का मामला चल रहा था, लड़कियों को छिड़काने का मामला चल रहा था,
जगह जगह जो है कि लड़कियां बेचारी स्कूल जाना उनका दूभर हो गया था, तो उस पर लगाम लगाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया, जिसको कि समाजवादी पार्टी सरकार कह देती थी। एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, तो इनके मंत्री गायत्री प्रजापति के ऊपर रेप का आरोप और कोर्ट ने उनको जो है सजा दिया, लेकिन उनको पार्टी से बर्खास्त नहीं किया गया। तो समाजवादी पार्टी सरकार को तो महिला सशक्तिकरण के विषय में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते थे और वही अपराधी महिलाओं के साथ अपराध करते थे, जिसपे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने नकेल लगाने का काम किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि एनसीआरबी की डाटा कहती है कि 11% से अधिक महिलाओं के साथ अपराध में कमी आई है और लगातार ये कमी जो है बढ़ती जा रही है, लगातार कमी आती जा रही है महिलाओं के साथ अपराध। एनसीआरबी का डाटा कहता है, इनके पास तो कोई डाटा आंकड़ा रहता नहीं है, ये तो हवाई बात है। एक बात। दूसरी बात देखिए, हमारे केंद्र की सरकार भी, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भी महिलाओं को लेकर के बिल्कुल सख्त है। अगर उनके साथ कोई अपराध किया गया, चाहे वो समाजवादी पार्टी के पाले हुए गुंडे या माफिया रहे हो, जो पहले ये कुछ करते थे, अगर महिलाओं के साथ अब कोई कुछ होता है तो उनके साथ सरकार सख्ती से निपट रही है और आगे भी निपटेगी, जब तक कि इसमें जीरो टॉलरेंस का खात्मा नहीं हो जाता। उपाध्याय जी, योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा एक प्रोग्राम में कि महिलाओं के साथ अत्याचार बहुत हो गया, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसने भी महिलाओं के साथ बर्बरता की, अत्याचार किया, उसके होश ठिकाने लगा दिए जाएंगे। इस स्टेटमेंट को आप किस प्रकार से देखते हैं? महिलाओं की सुरक्षा में कहीं न कहीं चूक है और तभी उनको बयान देना पड़ा कि भाई ये अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो ये अब तक क्यों बर्दाश्त हो रहा था? ये जो चूक है, चाहे वो हाथरस की बेटी का मामला हो या सेंगर का मामला हो, बहुत सारे मामले जिससे कहीं न कहीं बदनुमा दाग कहूंगा मैं शासन और प्रशासन पर। ऐसे में अगर उन्हें देर आए दुरुस्त आए, चलो ये एहसास हुआ कि महिलाओं की सुरक्षा ठीक नहीं है और अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो प्रश्न तो उठेगा भाई अब तक क्यों बर्दाश्त किया जा रहा था, पहले दिन से क्यों नहीं सख्ती की गई? तो प्रश्न बहुत सारे हैं। और जैसा मैंने बताया कि चाहे वो हाथरस की बेटी का मामला हो, जिस तरीके से चला दिया गया, सेंगर का मामला हो, यहाँ दिक्कत क्या आती है, जब एक पार्टी के साथ कोई नेता होता है और उसने अगर कोई अपराध किया है तो उस पर उतना तेजी के साथ एक्शन नहीं होता है। सेंगर का मामला आप देख सकते हैं कि क्या हुआ था उसमें और कितना एक्शन हुआ। और जैसा कि अभी बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि भाई गायत्री प्रजापति का नाम आया, देखिए ये राजनीति का विषय नहीं है। कोई किसी भी दल का नेता हो, चाहे अपने दल का नेता हो, अगर वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो उस पर वही एक्शन होना चाहिए। कानून की नजर में सब समान होने चाहिए, उसमें ये बाइफरकेशन नहीं होना चाहिए कि भी ये हमारी पार्टी का है तो इसके साथ पुलिस कुछ नहीं करेगी और अगर विरोधी पार्टी का है तो फौरन जेल में डाल देंगे, तो फिर वो अपराध बढ़ेंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत हो लिया, यानी लंबे समय से ये चल रहा है, महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है। अच्छा है अब उन्होंने जो एक बयान दिया है उससे जरूर शासन प्रशासन चुस्त और दुरुस्त होगा और शायद इस तरह की घटनाएं या महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। जी ठीक है। राजेश जी, उपाध्याय जी का ये कहना है कि आखिरकार एकदम से अचानक क्यों याद आ गई योगी जी को, और ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं महिला सुरक्षा को लेकर, जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि गायत्री प्रजापति के साथ ऐसा हुआ, कोर्ट ने ये किया, सजा बर्खास्त नहीं किया समाजवादी पार्टी ने। नहीं सुनील जी, आपका प्रश्न पूरा हो गया। देखिए सुनील जी, मैं वो नहीं कह रहा था, मैंने तो एक उदाहरण मात्र दिया गायत्री प्रजापति का। ऐसे तो तमाम लोग इनके पार्टी में रहे, इनके तो मुखिया स्वयं कहा कि लड़कों से गलती हो जाती, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बात यह है कि अभी आपके मीडिया के भाई साहब कह रहे थे कि भाई ये आप बयान दिया, अरे आप बयान नहीं दिया गया, ये लगातार योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं और जब भी बयान देते हैं तो कार्रवाई कड़ी। जब से सरकार बनी हुई है, ये 2017 से लेकर के आपने देखा कि 5,000 से लेकर के 5 लाख तक के जो माफिया इनामी रहे हैं
उनके साथ पुलिस ने सख्ती से निपटने का काम किया है। भाई मुझे बोलने दीजिए, आप डिस्टर्ब मत करिए। अशोक जी आप अपनी बारे में बोलिए। एक सेकंड में आ रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ, तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ जी। सुनील जी, दूसरी बात कि आज उसी का परिणाम है कि 3000 करोड़ से अधिक की संपत्ति माफियाओं का जब्त करके सरकारी खजाने में जमा किया गया। और लोगों को आप पर सवाल उठा रहे हैं कि हाथरस में जो कांड हुआ था लड़की के साथ, सभी को अच्छे से पता है। अगर योगी सरकार इतनी महिलाओं को लेकर सजग होती तो जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की उन पर तमाम तरह की कार्रवाई की जाती। और परिवार जिस प्रकार से देखा गया था कि दुहाई दे रहा था कि मुझे मिलवा दो, हम सभी ने बहुत अच्छे से इसको देखा था और बड़े प्रमुखता के साथ इस खबर को उठाया था। अगर महिलाओं की इतनी सुरक्षा की बात आपकी सरकार कर रही थी सर, तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि सिस्टम में अभी भी बदलाव करने की जरूरत है। जो आप चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, वो अभी सरकार नहीं कर पा रही। नहीं देखिए सुनील जी, ये उत्तर प्रदेश को दंगा युक्त प्रदेश बना दिया गया था। आज वो दंगा मुक्त प्रदेश हो चुका है। इतने माफियाओं का ये अड्डा बन गया था, जनता इतनी जो है कि डर के मारे घर से निकलना मुश्किल हो गया था। महिलाएं और लड़कियां तो स्कूल जाना बंद कर। राजेश जी ठीक है आपकी सरकार काम कर रही है, आप कह रहे हैं, लेकिन सर लेकिन अगर हाथरस जैसी घटनाएं होंगी तो योगी सरकार पर सर सवाल उठेंगे। आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, मानते हैं कि आपने पहले से इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन अगर इस प्रकार से सर जो भी घटनाएं सामने निकल कर आएंगी हाथरस जैसी, तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। अशोक जी, अगर आप बात कर रहे हैं योगी सरकार को लेकर, समाजवादी पार्टी के टाइम पर क्या दंगे होते थे, महिलाएं कितनी सुरक्षित थी, जरा बताइए। आप दूसरी सरकार को आप कोसते हैं, आप अपनी सरकार का जिक्र कीजिए। जब आपकी अखिलेश यादव की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर क्या था, महिलाएं कितनी सुरक्षित थी? एकदम बता रहे हैं आपको, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। पहले मैं माननीय उपाध्याय जी की बात से सहमति व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे सवाल उठाए थे और बहुत ही अच्छी बात कही थी। उस संदर्भ में मैं एक लाइन बोलने के बाद फिर आगे अपनी बात बढ़ाऊंगा। जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपना बयान दिया है, उसको बारीकी से अगर आप अध्ययन करेंगे, उन्होंने साफ साफ स्वीकार किया है कि अभी तक की स्थिति अच्छी नहीं है। और उन्होंने चेतावनी दी है पुलिस को और प्रशासन को कि ऐसी घटनाओं पर अगर रोगी से बंधन घुड़की होती है, बंधन घुड़की, तो घुड़की दी है उन्होंने कि जो है अगर आप करोगे तो अच्छा नहीं है। अभी तक तो किया एक मुख्यमंत्री कह रहा है अभी तक किया, आप करोगे तो मतलब देंगे अच्छे से। सिंह साहब कुछ कह रहे हैं। जो किया अभी तक जो किया वो बिल्कुल एग्जाम था, उसका कोई मतलब नहीं उसका। 6 साल से ऊपर सरकार चल गई, आज 7वां साल में प्रवेश कर गई, हालात अभी तक ये है। आज जनता को कब तक बेवकूफ बनाओगे भाई भाजपा सरकार? राजेश जी तो कह रहे हैं, बीजेपी तो राजेश जी ये कह रहे हैं कि हमने तुरंत सरकार में आते ही एंटी रेमियो बना दिया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लफ्ज जिहाद जो करते थे। अरे बना दिया, उसका अंजाम क्या हुआ? घटनाएं कहीं रुकी, घटनाएं आपने क्या काम किया सर? ठीक है, अगर आपकी सरकार इतने अच्छे से काम करती, एक सेकंड सर, लंबे समय तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही। अशोक जी एक सेकंड सर, लंबे समय तक अशोक जी समाजवादी पार्टी सत्ता में रही। अगर आप लोग ये हालात ठीक कर लेते तो आज हालात इस प्रकार से नहीं होते जो आप दुहाई दे रहे हैं कि हमारी सरकार ने ये किया। ये भी आपको मानना पड़ेगा कि समाजवादी के कार्यकाल में महिलाएं असुरक्षित थीं। जी आपकी इस बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि 12 से 17 तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कितने रिफॉर्म किए। उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी अच्छी थी, एम्बुलेंस टाइम पे पहुंचता था। उस समय 100 नंबर दिया उन्होंने। आप जनता जानती, जनता आज याद कर रही है, पछता रही जनता आज कि आज उसने जो है भारतीय जनता पार्टी के झूठ में बहकावे में करके जो बात सरकार बना दिया भाजपा का। सिंह साहब जवाब दीजिए। आज जनता पछता रही है 100 नंबर पर पुलिस सुरक्षित थी। आज भाजपा ने नंबर नाश कर रही है, भाजपा लोगों को आपस में लड़ा करके किसी जो है अपराधियों और माफियाओं पे कार्रवाई होने के बाद 2022 में आज भाजपा नहीं है, ये कर रहा है जनता पानी में डूब बढ़ना चाहिए।
उसका जनता जनार्दन का सबको अपलोड करते हैं, हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं, टपोरियों का भाषा का प्रयोग करते हैं। आज भाजपा कहाँ से कहाँ पहुंच रही है? भाजपा पहले वाली भाजपा रही ही नहीं। अब ये भाजपा टपोरियों की भाजपा है, आज ये भाजपा झूठ की भाजपा है, आज ये भाजपा ऐसी भाजपा हो गई जिसे जनता हटाने वाली है और सत्ता से दूर करने वाली की नीति पे काम हो रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार महिलाओं के अरे जीरो टॉलरेंस कहने के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। जो जितने भी गरीब लोग हैं कब्जा किया जा रहा था, योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम किया जा रहा था। कोई टॉलरेंस नहीं है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नहीं है। लगातार अक्सर हो रहे हैं, उसमें लगातार अक्सर बढ़ रहे हैं क्योंकि अपराध में लगातार कमी आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है राजेश जी, ठीक है अशोक जी, एक सेकेंड राजेश जी, अशोक जी, एक सेकेंड सर। उपाध्याय जी, आपने दोनों लोगों को सुन लिया होगा अच्छे से। सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी रही, उत्तर प्रदेश में सरकार इस समय योगी आदित्यनाथ बीजेपी की, इससे पहले भी बीजेपी की थी, और सरकार इससे पहले अलायंस में भी रही और मायावती की भी रही। सवाल मेरा आपसे ये है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर, महिलाओं को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, क्या समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को ठीक से कोई सुरक्षा क्यों नहीं दे पाई? अगर ठीक से सुरक्षा दी होती तो आज धरातल पर ये हालात नहीं होते। देखिए, बिल्कुल कहीं न कहीं जिस तरीके की चूक रही है सरकारों की, उसी का परिणाम है कि जो इस तरह के अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं और घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। बात जरूर जीरो टॉलरेंस की होती है। कानून बहुत सारे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जैक्टली। और सर, इसमें एक बात और निकल कर आती है कि बहुत सी सरकारें तो गुंडाओं को, माफियाओं को संरक्षण देती थी। देखिए, बिना राजनीतिक संरक्षण के अपराध हो नहीं सकता। और राजनीति का जब से अपराधीकरण हुआ है, अपराधी किस्म के लोग राजनीति में आए हैं, तो जब अपराधी था तो उनके छोटे जो चमचे थे, गुंडे थे, जब वो राजनीति में आ गए गुरुजी, तो फिर उनको संरक्षण मिल जाता है और इसीलिए हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि वो अपराध दर अपराध करते चले जाते। तो जो राजनीतिक दल हैं, इनको राजनीति के अपराधीकरण को रोकना होगा और राजनीति से जब अपराधीकरण रुक जाएगा तो मैं समझता हूं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा और सुरक्षा मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। अशोक जी आपका, राजेश जी आपका और आरपी उपाध्याय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा पर जो सेंध लगती है, क्या योगी आदित्यनाथ के कहने के बाद महिलाओं को प्रॉपर सुरक्षा मिल पाएगी? प्रदेश में हो रहे महिलाओं के साथ अपराध का ग्राफ क्या कम होगा? ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।